गरिमा बेटा, आज वो गुलाबी वाला सलवार कुर्ता पहनना, उसमें तुम बहुत अच्छी लगती हो। देखना, लड़के वालों को तुम ज़रूर पसंद आ जाओगी। और ध्यान रहे, जितना पूछे उतना ही जवाब देना। और हाँ, अपनी डिग्रियों की गिनती मत करवाने लगना। वो लोग अपने बेटे के लिए बहू देखने आ रहे हैं, कोई नौकरी देने नहीं आ रहे। सुगंधा जी अपनी पोती गरिमा से कहती है। गरिमा बोली, ठीक है दादी, मैं पहन लूँगी। एक बात बताइए, अगर वो अपने बेटे के साथ मुझे देखने आ रही है तो मेरी माँ और मैं भी तो उन्हें देखेंगे। मैं भी तो पसंद करूँगी कि लड़का मुझे अच्छा लगा कि नहीं, होने वाली सास मुझे पसंद है कि नहीं, ये सब मुझे भी तो देखना होगा। सुगंधा जी बोली, लो कर लो बात, लड़के तक तो ठीक था, अब क्या तुम और तुम्हारी माँ होने वाली सास को पसंद करोगी? सुन रहे हो पवन बेटा, तभी कहती थी लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि बड़ों के सामने भूल जाए कि वो आखिर कह क्या रही है। गरिमा बोली, दादी ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। लड़का अगर लड़की को देखे और कुछ कहे तो ठीक, और लड़की अगर शादी के पहले अपने मन की बात कहे तो बीच में शर्म कहाँ से आ जाती है? अरे रहना मुझे उन लोगों के साथ है तो मुझे भी तो आखिर उन्हें परखने का अधिकार होना चाहिए। पापा आप ही बताओ, मैं क्या गलत कह रही हूँ? वही बेटी गरिमा की माँ नीलिमा धीरे से गरिमा का हाथ दबाते हुए बोली, बस भी करो, जब वो लोग आ जाए तो देख लेना, अभी से बवाल मचाने की क्या ज़रूरत है? तुम जानती हो अपनी दादी के स्वभाव को, फालतू में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। सुगंधा जी बोली, बहू अभी चुप कराने से क्या होगा? शुरू से अगर लगाम कसी होती तो लड़की इतना नहीं बोलती। पवन बोले, माँ आप इसके स्वभाव को जानती है, ये चुलबुली है, पर कभी आपने देखा है कि दूसरों के सामने इसने बदतमीजी की हो? गरिमा क्यों अपनी दादी को परेशान कर रही हो? अब जाओ तैयार हो जाओ, कुछ घंटे में मेहमान आते होंगे। गरिमा मुस्कुराती हुई चली गई। कुछ घंटे बाद कबीर अपनी माँ माला जी के साथ गरिमा के घर आया। सुगंधा जी ने पहले से ही पोती के तारीफों के पुल बांधना शुरू की। हमारी गरिमा हर तरह का व्यंजन बनाती है, सिलाई कढ़ाई में इसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, और घर का कोई ऐसा काम नहीं जो ये कर नहीं सकती। माला जी सुनकर खुश हो रही थी। तभी गरिमा उधर से चाय लेकर आई। उसे देखकर कबीर के चेहरे पर बड़ी वाली खुशी आई। माला जी बोली, अम्मा जी अगर आपकी बात सच है तो हम सही लड़की देखने आए हैं, और फिर मेरे बेटे के चेहरे की खुशी तो देखिए, लगता है खोज आज खत्म हो जाएगी। पवन बोले, मेरी बेटी बहुत मेधावी है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। माला जी ने छोटे मोटे सवाल पूछे। गरिमा ने ढंग से उनका जवाब दिया, फिर मुस्कुराकर बोली, आंटी जी मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, मेरी दादी ने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी है। मैं सिलाई कढ़ाई नहीं जानती, हाँ खाने लायक खाना बना लेती हूँ, परंतु डस्टिंग नहीं करती क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है। सुगंधा जी धीरे से नीलिमा से बोली, बहू क्या तुमने गरिमा को समझाया नहीं था? ये एलर्जी वाली बात बोलने की क्या ज़रूरत थी? कहीं लड़के वाले फालतू में छोटी सी बातों को लेकर मना न कर दे। तुम दोनों माँ बेटी मेरी एक नहीं सुनती हो। माला जी बोली, अगर लड़का लड़की से अकेले में कुछ बात करना चाहे तो आपको ऐतराज़ तो नहीं है? पवन जी बोले, नहीं नहीं, ऐतराज़ कैसा? जब जीवन इन्हें साथ बिताना है तो एक दूसरे को जानने में क्या हर्ज है? जाओ बेटा। इतना कहते हैं गरिमा कबीर के साथ बात करने चली गई। माला जी हंसकर बोली, नीलिमा जी बुरा मत मानिएगा, आपकी लड़की अच्छी है परंतु बोलती कुछ ज़्यादा है। आप लोग इतने सभ्य और संस्कारी है तो धीरे धीरे वो भी सीख ही जाएगी, और जब परिवार इतना अच्छा है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो हम कर ही सकते हैं। पवन जी बेटी के पक्ष में कुछ बोलना चाहे तो सुगंधा जी बोली, वो क्या है, एक ही बिटिया है हमारी तो लाड़ प्यार में पली है,
अब आपके घर जाएगी तो आपके संस्कारों में ढल जाएगी। आप इस बात की चिंता न करें। पवन जी धीरे से माँ को बोले, माँ, हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है जो आप सफाई दे रही है। थोड़ी देर बाद कबीर अपने परिवार के साथ वापस चले गए। सुगंधा जी नीलिमा और पवन को समझा रही थी। गरिमा कपड़े बदल कर आई और बोली, अब किस बात पर ये सभा बैठाई गई है? सुगंधा जी बोली, देख लो किस तरह से बात कर रही है, और तुम हो कि अपनी बेटी का पक्ष ले रहे हो। पवन जी हंसकर बोले, गरिमा बेटा, तुम बताओ तुम्हें लड़का कैसा लगा? गरिमा मुस्कुराई और बोली, पापा, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। मैं आगे चलकर काम करना चाहती हूँ। ये इच्छा भी मैंने कबीर से बताई थी। उन्हें मेरे काम करने से कोई एतराज नहीं है। लड़का तो मुझे पसंद है, पर उसकी माँ मुझे पसंद नहीं आई। सुगंधा जी बोली, तुम्हें शादी लड़के से करनी है या होने वाली सास से? गरिमा मुस्कुरा कर बोली, दादी, मैंने सुना था जो कबीर की माँ ने कहा कि हमारे घर के संस्कारों के साथ वो मेरे साथ एडजस्ट करेंगी। तो ठीक है, लड़का अच्छा है, मैं भी उसकी माँ के साथ एडजस्ट कर लूँगी। पर एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आज़ादी की डोर उनके हाथ में दे दूँगी। सुगंधा जी कुछ कहती उससे पहले गरिमा बोली, दादी, जहाँ तक बात सास की है, आखिर रहना मुझे उन लोगों के साथ है। मैं नहीं चाहती जो परेशानी मेरी माँ को हुई वही परेशानी मुझे भी हो। इतना कहकर गरिमा वहाँ से चली गई। सुगंधा जी हैरानी से गरिमा की तरफ देखी, फिर गुस्से भरी नजरों से नीलिमा की ओर देखी। नीलिमा बोली, मम्मी जी, वो जमाना बीत गया जब हमारे माँ बाप कहते थे कि अब जो है तुम्हारे ससुराल वाले ही है। मैं अपनी बेटी को ये कहती हूँ कि सदा हम तुम्हारे साथ हैं। क्या आप ये नहीं चाहती कि आपकी पोती जिस घर में जाए वहाँ सबके साथ उसके संबंध अच्छे हो? क्योंकि मन मुटाव मन में रखकर किसी भी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पवन सुगंधा जी से बोले, माँ, आप ये सोचो, जब भी नीलिमा को कुछ तकलीफ होती थी आखिर क्यों आपसे नहीं कह पाती थी? क्योंकि आप दोनों के संबंध कभी माँ बेटी जैसे हुए ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ एक माँ का आंचल छूटे तो ससुराल में उसे दूसरी माँ का स्नेह मिले। तो क्या है ये गलत है? अगले दिन जब नीलिमा सुगंधा जी को चाय देने गई, सुगंधा जी बोली, बहू, एक पल मेरे पास बैठो। मुझे कल की बातों ने सोने नहीं दिया। अंदर ही अंदर मैं खुद से सवाल करती रही कि आखिर मैं तुम्हारी माँ क्यों नहीं बन पाई। मुझे माफ कर दो, मैं सास तो बन गई पर तुम्हारी माँ नहीं बन पाई। सही कहा पवन, हमारी गरिमा को ससुराल में भी माँ का प्यार मिले, ऐसा ही परिवार मिलना चाहिए। तभी हंसते हुए गरिमा आई और बोली, दादी, आप भरोसा रखिए। क्या हुआ अगर लड़का पसंद है और उसकी माँ नहीं? मैं अपनी सास को अपनी माँ बना लूँगी और आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। पहली बार सुगंधा जी ने बहू और पोती दोनों को एक साथ गले लगा लिया तो सभी के मन के गीले शिकवे दूर हुए। करीब एक हफ्ते बाद कबीर के घर से फोन आया कि उन्हें गरिमा बहुत पसंद है। फिर शादी की तारीख तय हुई और समय रहते ही दोनों गठबंधन हुआ। गरिमा ने अपने विचारों का जादू ससुराल में भी चलाया और अब लड़के के साथ सास भी उसे पसंद आने लगी। अंत भला तो सब भला। मित्रों, जब एक लड़की की शादी होती है तो सिर्फ लड़के के साथ नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ संबंध अच्छे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि किसी एक के मन मुटाव हो तो दूसरी खुशियों को भी हम मना नहीं कर पाते। ये बहुत ज़रूरी है कि लड़के के साथ लड़के की माँ के भी ख्याल होने वाली बहू से मिलनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़ें। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।